कि पति पत्नी दोनों कमाने के लिए जा रहे हैं। अब 20-30 लाख रुपए आपने कमा लिए प्रत्येक। अब उस कमाने के चक्कर में अगर एक छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे की रखवाली कैसे होगी, उसके लिए घर में एक आया रख दी महाराज। अब आया रख दी तो वो आया के साथ में वो बच्चा पल रहा। पति पत्नी जो है सांझ को रात्रि में 8-9 बजे घर आते हैं और उसके बाद बस मुश्किल से थोड़ा सा उसके साथ भोजन किया, उसके बाद सुबह अपनी ड्यूटी में, और दिन भर वो कहाँ रहता है, उसको लाने का काम, उसको खिलाने का काम, उसको बाहर दिखाने का काम कौन करा रहा है, वो आया करती है। अब देखिए कोई बच्चा एक दिन पढ़ने में बड़ा सुंदर था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा इसको कॉन्वेंट में डाल दो। अब कॉन्वेंट की शिक्षा है, वहां विदेशी शिक्षा ज्यादा होती है महाराज, ये कटु सत्य है। अपने संस्कारों से दूर करने की शिक्षा ज्यादा है। टीका न लगाएं, हाथ में कलावा न बांधें, ये शिक्षा कौन देता है, कॉन्वेंट वाले। हम ये नहीं कहते, सभी के लिए नहीं कहते, सभी स्कूल नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादातर ऐसे अपनी संस्कृति से दूर। अब वो बच्चा पढ़ा और पढ़ के क्या हुआ कि कॉन्वेंट में पढ़ने वाला अब यहाँ तो नौकरी नहीं करेगा, कहता विदेश में नौकरी करूंगा। भगवान की कृपा हुई, उसकी विदेश में नौकरी लग गई। अब विदेश में नौकरी लग गई, पति पत्नी की दोनों की नौकरी विदेश में लग गई महाराज। अब दोनों की नौकरी वहां लगने से क्या हुआ कि जो यहाँ माता पिता थे कल तक जो है, जिन्होंने, अब देखिए दोनों कमाने जाते थे उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए दोनों कमाने जाते थे, तो उनके रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस कोई उनको जानता नहीं था। इसलिए क्या हुआ, अब ये बच्चा हुआ, ये भी बाहर चला गया और बाहर ही इसने शादी कर ली। विवाह भी कहाँ कर लिया, बाहर कर लिया। अब विवाह भी बाहर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, वहां से जो है उसकी भी अच्छी नौकरी हो गई, उसने वहीं अपना घर बना लिया। इधर माता पिता अब बूढ़े हो गए, वही माता पिता जो 20-30 लाख रुपए कमाते थे। आज की सच्चाई बता रहा हूं महाराज, 20-30 लाख कमाने वाले, उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन क्या आपने बच्चा, अपना बच्चा जो है इसलिए बनाया कि वो विदेश के लिए हो कि अपने स्वदेश के लिए, विदेश के लिए बनाया। आज बूढ़े हो गए और बच्चा इतना, उसको संस्कृति कहाँ से, वो अपनी संस्कृति से जुड़ा ही नहीं। माता पिता क्या होते हैं, माता पिता का प्रेम क्या होता है उसको पता ही नहीं, क्योंकि माता पिता तो नौकरी में लगे हुए, माता पिता को पता नहीं। अब क्या हुआ, संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है, तो वहां से अब ये दोनों जो है माता पिता यहाँ क्या कर रहे हैं, अब ढूंढ रहे हैं अपने रिश्तेदार, कौन हमारा रिश्तेदार होगा, कौन हमारा पड़ोसी होगा जब रिटायर्ड हो गए। तो जिनको जानते ही नहीं थे वो कहां से जानेंगे तुम्हारे बारे में, रिश्तेदारी खत्म। आज देखिए ना, एक समस्या और है इसे की समस्या ये है कि आज चाचा ताऊ वाला रिश्ता भी खत्म हो गया महाराज पूरी तरह से, क्योंकि हम दो और हमारे दो, अब तो हम हमारा एक ही हो गया। लड़की नहीं होनी चाहिए, बहू सबको चाहिए, पर एक लड़का हो जाए जी, हमारी फैमिली पूरी हो गई। अब तो ऐसा हो गया, लेकिन हम दो हमारे दो के चक्कर में क्या हुआ कि चाचा ताऊ का रिश्ता भी खत्म हो गया महाराज। नहीं हुआ, चाचा सगा चाचा जिसको बोलना था कहां से होगा जब दूसरा भाई हुआ नहीं, न ताऊ है न चाचा है, ये भी रिश्ता खत्म हुआ। अब ये दोनों मरने की कगार में आ गए, माता पिता जो थे जिनका बेटा बाहर देश। अब ये यहाँ जो है ना, इनकी माता जो है वो अंतिम सांस ले रही है, तो वहां फोन किया, इसने क्या कहा कि हमारी तो फ्लाइट अभी है ही नहीं महाराज। अब बताइए वहां से, अब माता भी चली गई यहाँ से, अब उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा, तो बोले बेटा कहाँ है, बेटा सिडनी और बेटी न्यूयॉर्क, दोनों अलग अलग देश में। अब वहां से अगर अब ऑनलाइन संस्कार हो रहा है, नीर कहां से भरा जा रहा है। हाँ जी पंडित जी, आजकल तो ये भी हो गया कि पंडित जी हम यहाँ से कर लेते हैं, आप वीडियो कॉल में कराते रहिए। अब वहां से संस्कार हुए ना महाराज। तो एक बात बताइए, उन्होंने इतना जीवन पर्यंत जो कमाया वो किसके लिए कमाया था महाराज, किसके लिए कमाया? इसलिए कहते हैं कि संस्कार।
अपने बच्चों को संस्कार दे। हम इस पवित्र भूमि में रहते हैं। आगे जो है खगोल भूगोल का वर्णन सुनवाया। जम्बू द्वीप में 9 खंड, और 9 खंड में जो हम अजनाब खंड है इसी को भारतवर्ष कहते हैं। बोले भारत माता की। इसमें नर नारायण बद्री विशाल विराजमान है। आप ध्यान लीजिए कि इसके नीचे भी 7 तल हैं, जिनको अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल कहते हैं। 7 लोक ऊपर हैं, भू भुव स्व मह जन तप सत्य। इसके बाद नरकों का वर्णन सुनाए महाराज कि नरक क्या है। बोले 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, काल सूत्र आदि नरकों का वर्णन सुनाया। और जैसे ही वर्णन नरकों का सुनाया, आज परीक्षित महाराज कांपने लग गए। महाराज क्यों? नरकों में आपने गरुड़ पुराण सुनी है? किसने सुनी है गरुड़ पुराण? जरा हाथ खड़े करना। सुनिए किसी ने? हाँ, गरुड़ पुराण जिसने सुनी होगी ना, उसके जीवन में जल्दी से पाप नहीं हो सकता। जिसने गरुड़ पुराण में सारे नरकों का वर्णन है महाराज, है ना। तो नरक, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले जो जैसा पाप करता है उसके लिए वैसा ही नरक बना हुआ है। तो तब कहा कि आप चिंता मत करो। आप जो है परीक्षित महाराज से कहा कि आप कांपो मत। अरे नरक तो ऐसी जगह है जहां से आदमी पवित्र होके आता है। जैसे धोबी घाट है ना, धोबी घाट, तो धोबी घाट में कपड़े सुंदर होके आते हैं, स्वच्छ होके आते हैं ना। ऐसे ही नरक क्या है? बोले धोबी घाट है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वहां जाकर जब अब देखिए धोबी घाट किस हिसाब से है। कपड़ा है ना, कपड़ा है ना, तो कपड़े की धुलाई करने धोबी घाट में, तो ये भी तो कपड़ा है। चदरिया झीनी रे झीनी, ये भी तो चदरिया है। ये शरीर को क्या बताया है? ये भी एक चदरिया है। और इस चदरिया को धोने के लिए नरक जो है घाट खुला हुआ है। अब जैसे ही सुनाया महाराज, तो आज क्या हुआ कि परीक्षित महाराज डरने लग गए। तो परीक्षित महाराज ने कहा क्या कोई ऐसा पापी भी था जिसने नरक ही जाना था, लेकिन भगवान के कारण वो तर गया होगा। तो तब एक कथा सुनाई। और किसकी कथा सुनाई महाराज? अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल एक ब्राह्मण था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा वेदज्ञ था, लेकिन कुसंग के प्रभाव से इसने वैश्याओं का संग करना शुरू किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वैश्याओं का संग करने से, कुसंग करने से ये बड़ा डाकू बन गया महाराज, खल बन गया, राक्षस बन गया। लेकिन इसके जीवन में पुराना धर्म होने के कारण, इसके जीवन में पहले इसने धर्म किया था, इसका इस पर असर था। एक दिन क्या हुआ कि इसके घर में कुछ संत आए महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संत आए इनके घर में। अब संत आए तो संतों ने क्या किया, इनकी जो पत्नी थी बड़ी सुलक्षणा थी, तो इनकी पत्नी ने संतों को भोजन कराया। अब संतों से कहा कि आप जाओ इससे पहले कि अजामिल आ जाए, क्योंकि अजामिल कौन है? एक नंबर का लुटेरा है। कहीं पता चल रहा है तुम यहाँ से जीवित ही नहीं जा रहे हो। बोले नहीं नहीं, जगह बनाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले अजामिल आता ही होगा, समय से चले जाओ। तो तभी जो है जैसे ही संतों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम बिना दक्षिणा लिए जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके यहाँ भोजन किया है। तो ब्राह्मण के लिए कहते हैं, बोले दंत घिसाई बोलते हैं इसको, दांत घिसने का भी ब्राह्मण को देना पड़ता है महाराज। अगर आपने भोजन कराया तो ब्राह्मण को दक्षिणा देनी होगी, ठीक है। हाँ, तो पृथ्वी का भार भी कहते हैं इसको, उतारना कहते हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा देना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि तभी अजामिल आ गया। अजामिल से कहा कि भाई दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा यहाँ से बच के चले जाओ, यही दक्षिणा है। बोले नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। बोले मांगो, क्या चाहिए? बोले तुम्हारा जो पुत्र होने वाला है बस इसका नाम नारायण रख देना, और कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जो है कालांतर में
इसका जो है सुंदर एक बालक हुआ और इस बालक का संतों के कहने पर इसका नामकरण हो गया। महाराज नाम क्या रखा? नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। अब ये इतना सुंदर संतों का फल था कि इतना सुंदर बालक था कि ये जो अजामिल था इसको बड़ा प्रेम हो गया इस बालक से। नारायण इधर आओ, नारायण ये खाओ, नारायण ये पाओ, नारायण यहाँ जाओ। बार बार नारायण नारायण कहने से इसके जीवन के जितने पाप थे वो सब नष्ट हो गए महाराज। इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों का जब नाम रखें तो भगवान के नाम से रखें। क्यों? क्योंकि हमारा जो नाम है वो साधारण नाम है, ये तर नहीं सकता। तरने वाला भगवान का नाम ही है। बोले उतने तो राम जी ने न तारे जितने राम जी के नाम ने तारे। तेते नभ में न तारे जितने राम जी के नाम ने तारे। राम नाम ने जितने तारे उतने राम जी ने भी नहीं तारे। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है महाराज। ये नारायण नारायण कहता था। अंतिम समय जब इसका आया, इसकी मृत्यु होने वाली थी, इसने अपने पुत्र को बुलाया। नारायण 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 वहां उपस्थित नहीं था, लेकिन नारायण नारायण कहने से अंत समय में मैंने आपसे निवेदित किया कि अंत समय में अगर राम आ जाए मुख में, नारायण आ जाए तो मुक्त हो जाओगे। इसने अंत समय में अपने पुत्र को बुलाया। क्यों? अभ्यास किसका है? अपने पुत्र का अभ्यास है। नारायण नारायण पुकार रहा था अपने बालक को कि इधर नारायण के दूत ही पहुंच गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उधर जो है यमराज जी ने अपने दूत अलग भेज दिए कि भाई इसका समय समाप्त हो चुका है। दोनों में युद्ध होने लग गया। बोले युद्ध किस बात का? इसने यमराज के दूत कहते हैं कि इसने जो है जीवन पर्यंत पाप किए हैं, इसलिए ये नरक में जाएगा। और नारायण के दूतों ने कहा कि इसने अंत समय में नारायण नाम लिया, इसलिए ये बैकुंठ लोक जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ, ऐसे आप लोगों के तो ये कृत्य कौन देख रहा है? ये कृत्य देख रहा है ये अजामिल। आज इसको समझ में आया कि नाम संतों को एक बार भोजन कराने का कितना बड़ा फल है महाराज। तो आज जो है संतों को फल कराने का, भोजन कराने का फल इसको प्राप्त हुआ और प्रभु की कृपा से इसको नारायण लोक ही मिला। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान की नाम की ये महिमा है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं? बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं? 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 वो
गोपियों की तरह तुम न चाहते नहीं, गोपियों की तरह तुम न चाहते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। हाँ कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब कुछ हो सकता है लेकिन उसको प्रकट करने की आवश्यकता है महाराज। इसका उदाहरण क्या है? बोले परीक्षित महाराज ने पूछा, महाराज आपने कहा कि दिति के 2 पुत्र हुए जिनमें एक हिरण्याक्ष था और दूसरा हिरण्यकश्यपु था। तो हिरण्याक्ष का वध तो आपने सुनाया जिसके लिए भगवान ने 12 अवतार लिया, लेकिन दूसरा जो पुत्र था हिरण्यकश्यपु, इसका क्या हुआ? तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि भगवान ने भक्तों की रक्षा करने के लिए अनेक बार अवतार लिए हैं। इसी क्रम में जब ये हिरण्यकश्यपु इसने द्रोह करना, बैर करना शुरू कर दिया नारायण से, क्योंकि नारायण का ही अवतार है 12 अवतार। तो बैर करना शुरू किया इसने, बहुत कठिन तप किया। ऐसा तप किया महाराज कि ब्रह्मा जी को इसके मन इच्छित वरदान देने पड़े। इसने वरदान क्या मांगे? बोले पहले तो कहा कि मुझे अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं स्वयं ही अमर नहीं हूं महाराज, तुम्हें कैसे अमर कर दो? तो बोले कुछ और मांगो। इसने मांगा कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, पहला वरदान। दूसरा न बाहर मरूं न भीतर मरूं। तीसरा न आकाश में मरूं न पृथ्वी में मरूं। चौथा न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। और पांचवा बोले न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। बोले छठवां बोले ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ से न मरूं। और बोले 12 महीने जो होते हैं उन 12 महीने में से किसी महीने भी न मरूं। ऐसा वरदान पाया इसने। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब तो इसने अत्याचार करना प्रारंभ किया महाराज। पृथ्वी में जितने भी लोग हैं सभी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू किया इसने। जो भी नारायण भक्त था उसी पर अत्याचार करना शुरू किया। इसने कहा कि हवन भी करो तो मेरे नाम से करो। इतना अत्याचारी हुआ। अब इसके लिए तो भाई इसने वरदान ऐसा मांगा है, साधारण वरदान नहीं है महाराज। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ से नहीं मरे, और सब कुछ तो ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो फिर कैसे मरेगा? तो इसने सोच लिया कि मैं अमर हो गया। इसके जो है 4 पुत्र हुए, आहलाद, अनुहलाद, सहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटा बालक प्रहलाद था जो बड़ा जितेंद्रिय था, सुशील था, बचपन से ही ब्राह्मण भक्त था, बड़ा सुशील था। और सबसे बड़ी बात, इस पर एक ग्रह लग गया था जिसको कृष्ण ग्रह कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही इसके जीवन में है, क्योंकि इसने अपनी माता के ही गर्भ में भगवान नारायण की पूरी कथा सुन ली दी थी। कयादु के गर्भ में
इसीलिए कहते हैं जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उस समय उसको वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए, उसका बालक भी वैसे ही होगा। ये परम नारायण भक्त निकला। अब जो है इसको हिरण्यकश्यप को बड़ी परेशानी होने लग गई महाराज। इसको विद्यालय में भी भेजा। विद्यालय भी कौन सा खुला हुआ है? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। और इसमें शिक्षा कौन सी? दानवी शिक्षा। शिक्षा भी दानवी। लेकिन भक्त प्रहलाद इतने अड़िग हैं कि इन्होंने शिक्षा वहां की कोई शिक्षा नहीं ली, बल्कि वहां जितने भी और भी इनके सखा थे सबको नारायण की शिक्षा दे दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जितने भी वहां सखाते सबको कहा कि क्या कहो? नारायण नारायण नारायण। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या विद्यालय में क्या सिखाया? बोले पिताजी मैंने ऐसी शिक्षा ली है कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कि आप पिताजी नारायण भक्त बन जाओ, इस गृह गृहस्थी के चक्कर में मत रहो। आप तो अब वन में जाओ और तप करो, क्योंकि घर क्या है? बोले गृह कारज नाना जंजाला। घर में क्या है? बोले नाना प्रकार के जंजाल है। ते अति दुर्गम शैल विशाला। बड़ा सा पर्वत चढ़ना होगा, ऐसे है बोले एवरेस्ट पे चढ़ना और गृहस्थी संभालना। एवरेस्ट में तो चढ़ भी सकता है आदमी, लेकिन गृहस्थी संभालना आसान नहीं है महाराज। हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ कि इसको क्या सिखाया जा रहा है, तो इस पर अत्याचार करना शुरू किया। दोबारा जब इसको पूछा तो इस बार तो प्रहलाद ने अपने पिता को नवदा भक्ति सुना दी महाराज। नवदा भक्ति बोले प्रथम भगति संतन करी संगा। पहली भक्ति बोले पिताजी आप जो है ये सब घर के कार्य ये सब छोड़कर नारायण के सेवक बन जाओ। और नारायण सेवक बनने के लिए आपको कौन सी भक्ति करनी होगी? बोले प्रथम भगति कर संतन करी संगा। सबसे पहले संतों का संग करो। दूसरी रतिमप कथा प्रसंगा। दूसरा बोले भगवान की कथा सुनो। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। बोले तीसरी भक्ति ऐसी है कि गुरु की सेवा करो। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजदान। बोले अपने अंदर का सारा कपट छोड़कर चौथी भक्ति यही है कि भगवान के नाम गुणगान करो। बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भक्ति क्या है? बोले मंत्र का जप करो जो गुरु जी मंत्र देते हैं। छठतम शील विरति बहुकर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन बन जाओ। और बोले निरंतर बोले क्या करो? अपने अंदर के जो विकार है उनको नष्ट करो। और सातों मम मोई मम जग माना। बोले सातवीं भक्ति क्या है? बोले सातों सम मोई मम जग देखा। प्रत्येक जीव में बोले परमात्मा को देखो। और आठवां जथा लाभ संतोष। बोले आठवीं भक्ति ये है कि जो मिल रहा है उसमें संतोष करो। और नवम भक्ति बोली सरल स्वभाव बना लो। सर्व नवम सरल सम सन सब छन ही ना। बोले नौवीं भक्ति क्या है कि सरल अपने जीवन को बना लो। जैसे ही आज प्रहलाद ने नवदा भक्ति सुनाई, अब तो हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ महाराज। इतना क्रोधित हुआ। देखिए क्रोध हमारे जीवन में, गीता कहती है क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति वंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। क्रोध जिस पे देखो, पहली बात तो क्रोध है क्या? दूसरे की गलती को की सजा अपने शरीर को देना। दूसरे की गलती की सजा को अपने शरीर को देना ही क्रोध है। क्रोधाद भवति सम्मोह। जब गुस्सा आता है तो सम्मोह हो जाता। सम्मोह स्मृति विभ्रमा। सम्मोह के कारण सबसे पहले सोचनीय शक्ति समाप्त हो जाती है। और स्मृति वंशाद बुद्धिनाशो। और सोचनीय शक्ति समाप्त होने के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का जिसका नाश हो जाता है उसको क्या कहते हैं?
पागल कहते हैं महाराज, और पागल कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, क्रोध को जीतने के लिए क्या करें, बोले क्रोध को जीतने के लिए जिस समय क्रोध आए उस समय आप जो है 2 मिनट के लिए अपने खुद को मौन कर दो, बस यही क्रोध को जीतना है। हम ये नहीं कि कहते कि क्रोध के कारण जो आपके अंदर मन में चल रहा है उसको मत करो, बस उस समय मत करो। बस क्या है कि जिस समय क्रोध आता है उस समय आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश उसका हुआ है जो पागल है, और पागल कुछ भी कर सकता है। इसलिए क्रोध को जीतना है तो उस समय मौन हो जाओ, बस 2 मिनट के लिए मौन हो जाओ, यही तरीका है क्रोध को जीतने का। तो अब ये इतना क्रोधित हुआ कि इसने अपने ही पुत्र को, सबसे प्रिय पुत्र को बड़े बड़े शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, और यहाँ तक कि विषपान तक कराया। सारे प्रयत्न करके देख लिए, यहाँ तक कि इसकी एक बहन थी होलिका, जिसको वरदान था कि अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन जब अग्नि में होलिका के मध्य में गोदी में जब इस प्रहलाद को रखा तो होलिका स्वयं जल गई। महाराज जा पर कृपा राम की होई, जिस पर राम की कृपा होती है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। महाराज प्रहलाद नहीं जले, होलिका ही जल गई, इसलिए उसी दिन से होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन का मतलब है कि पाप पर पुण्य की विजय। ठीक है, तो अब हिरण्यकश्यप जो था वो चिंता में पड़ गया। अब चिंता में पड़ गया तो क्रोध के कारण इसने कहा कि जिसका तू नाम लेता है नारायण 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 कहता है, बता तेरा नारायण किधर है। तो प्रहलाद ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि तो कहाँ है, व्यापक है, सर्वत्र है, उसको बस प्रेम से प्रकट करने की आवश्यकता है। बोले सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पैपत सूर स्वाद कहाँ। पुनिताल मजीर बजाती फिरी, मीरा सी मतवार कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे हर खम्बन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ। पर प्रगटन को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो हर खंबे में है, बस उसको प्रकट करने के लिए प्रहलाद की आवश्यकता है। अब जैसे ही क्रोध में देखा, इसने कहा कि कहाँ है, बोले इस खंबे में भी है। आज इस हिरण्यकश्यपु ने अपना गदा लिया और गदा से प्रहार किया खंबे पे, और खंबे से भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। ईशावासम इदम सर्वा। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए गर्जना करते करते, और आज हिरण्यकश्यप को पकड़ा और हिरण्यकश्यप को सीधे दहलीज पर लेकर गए, और दहलीज पर लेकर जाकर कहा कि बता तूने ऐसे क्या वरदान पाए हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा मैं न दिन में मर सकता हूँ न मैं रात को मर सकता हूँ। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि ये समय जो है ये संध्या का समय है, इस समय न दिन है न रात है। बोले मैं न बाहर मर सकता हूँ न भीतर मर सकता हूँ। बोले न ये बाहर है न भीतर, ये दहलीज है, इसलिए दहलीज पर लेकर आए। बोले न मैं आकाश में मर सकता हूँ न मैं पृथ्वी में मर सकता हूँ। तो नरसिंह भगवान ने इसको अपनी जंगों पे बिठाया। बोला न तू जमीन में है न आसमान में है। उसके बाद क्या कहा, बोले न मैं मनुष्य से भी नहीं मर सकता और जानवर से भी नहीं। बोला मेरा स्वरूप देख, न मैं मनुष्य लगता हूँ न मैं जानवर लगता हूँ। उसके बाद बोले मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ से न मरूं। तो नरसिंह भगवान ने कहा तो ब्रह्मा की सृष्टि से कह रहा है, अरे ब्रह्मा को ही मैंने बनाया है।
तो ब्रह्मा की सृष्टि कहाँ से हुई है? मैं अपनी ही सृष्टि से बना हूँ। बोले मुझे वरदान है कि मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। तो बोले आज से मैंने 1 महीना और बना दिया, जिसको मलिन मास मल मास कहते हैं, नरसिंह मास कहते हैं, जो 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, मल मास जानते हैं आप लोग, इसको नरसिंह